Hello everyone, welcome back to SM Chemistry channel. Myself Dr. Manvinder here, and today in this video we are going to start a very important topic for your exam, that is distinction between various pairs of compound. Okay, मास्टर केडर का पेपर हो, लेक्चरर का पेपर हो, ये श्योर है कि एक या दो क्वेश्चन आपको लैब टेस्ट पे आएंगे ही आएंगे. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये मान लीजिए फ्री के ही नंबर है, क्योंकि बहुत ज्यादा लैब टेस्ट नहीं है, 10 12 15 टेस्ट होंगे. यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. और ये 2 4 नंबर जो भी पेपर में आते हैं तो आप उसको ग्रैब कर सकिए. ओके, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए. और दिस इज माय रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें. राइट, so let us start the video. First is unsaturation test. Unsaturation test. What do you mean by unsaturation? Yes, अनसेचुरेशन क्या होती है? अनसेचुरेशन होती है किसी भी कंपाउंड में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो. राइट, अगर हमारे पास अल्केन है, अल्केन में हम बोलते हैं कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड होते हैं. और अगर किसी भी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम उन कंपाउंड्स को अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा लैब में कि ये कंपाउंड हमारे पास सैचुरेटेड है, दिस इज अनसैचुरेटेड? तो उसके लिए प्रॉपर हम टेस्ट करते हैं. राइट, तो फर्स्ट टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन इन CCl4 टेस्ट. तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी अगर एल्कीन है, ओके, हम उसको ब्रोमीन के साथ रेक्ट करवा देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4. आप सभी को पता होगा, लैब में अगर आप लोगों ने चेक किया है, जो ब्रोमीन है वो हमारे पास ऑरेंज ब्राउन कलर की होती है. ओके, इट इज हैविंग ऑरेंज ब्राउन कलर. राइट, तो हमारे पास क्या बनता है जब ये दोनों मिक्स कर देते हैं एल्कीन में, तो हमारे पास चारों ही पोजीशन पे, यहाँ पे अगर मैंने ब्रोमीन लगा दी, यहाँ पर भी ब्रोमीन लगा दी, राइट, Br2 है ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास ये चीज लगेगी. तो दोनों जगह पे ब्रोमीन ब्रोमीन की एडिशन होगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड ब्रोमीन 2, Br2 वी आर गोइंग टू ऐड. तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, दैट इज कलरलेस. इनिशियली जब आप एल्कीन में, आपको नहीं पता, 2 बीकर मैंने दे दिए, एक में मैंने अल्केन डाल दिया, एक में मैंने क्या किया, अल्कीन डाल के दे दिया, और मैंने पूछा कि बताओ कि किस बीकर में अल्कीन है. आप क्या करेंगे, आप इसमें भी Br2 ऐड कर देंगे, आप इसमें भी Br2 ऐड कर देंगे. इस वाले में ऑरेंज कलर जो है, इसका ऑरेंज ब्राउन कलर वो रिटेन रहेगा, और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल होगा उसमें वो कलरलेस हो जाएगा. और द कलरलेस is the indication, the color is going, that is the indication that we are having unsaturation in our compound. Right, so this is the first test, that is a bromine CCl4 test. This is valid for double bond and triple bond. Right, now same way if you're talking about alkyne, okay, तो अल्काइन में भी हम अगर इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो अल्काइन में कितने बॉन्ड लग सकते हैं, अल्काइन में हमारे पास चारों पोजीशन पे Br लगेगा. ठीक है, और ये भी क्या बनेगा, कलरलेस, जिससे पता चलता है कि मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है. राइट, अब यहाँ पे एक टेस्ट और है इसका. फर्स्ट टेस्ट तो ये था ब्रोमीन वाटर टेस्ट. सेकंड टेस्ट जो रहेगा दैट इज बेयर रिएजेंट टेस्ट. बेयर रिएजेंट टेस्ट. व्हाट इज बेयर रिएजेंट? इट इज अ कोल्ड सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन KMnO4. क्या होता है ये? इट इज कोल्ड सोल्यूशन ऑफ KMnO4. KMnO4 पिंक और वॉयलेट कलर का होता है इनिशियली. अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इसकी प्रॉपर्टीज पता है तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल जब भी KMnO4 के साथ रेक्ट करेगा, जो इनिशियली पिंक या वॉयलेट कलर का है, राइट, दोनों रेक्ट अगर इसके साथ करवाते हैं हम, तो वो क्या बन जाते हैं, कलरलेस सोल्यूशन देता है, जिससे पता चलता है कि मॉलिक्यूल में क्या है, अनसैचुरेशन. राइट, फॉर एग्जांपल इफ वी कैन राइट द एग्जांपल, सेम एल्कीन ही हम लिखते हैं और इसके साथ मैंने KMnO4 लिख दिया. राइट, और ये कोल्ड सोल्यूशन है. ओके,
कोल्ड लिख दीजिए, डिल्यूट सोल्यूशन लिख दीजिए, और उसके बाद मेरे पास दोनों ही पोजीशंस पे क्या लगेगा, OH लग जाएगा, और जो ये सोल्यूशन बनता है वो कलरलेस बनता है। इनिशियली ये पिंक कलर का होता है, पिंक वॉयलेट कलर का, राइट, बट रिएक्शन करने के बाद वो कलरलेस हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि जो ये मॉलिक्यूल है उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, राइट। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को चेक करने के लिए वी आर हैविंग टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज ब्रोमीन एंड वाटर CCl4 टेस्ट, सेकंड इज KMnO4 टेस्ट, राइट। नाउ yes, so there is another thing. If you are going to take, suppose I am going to take this molecule, okay, and I am treating with KMnO4, but now KMnO is hot and dilute. पहले हमने कोल्ड लिया था, बट अगर मैं कोल्ड की जगह हॉट KMnO4 ले लूं, ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। अगर आप हॉट KMnO4 लेके चलेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो मेरे पास ना MnO2 के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। वी आर गेटिंग द प्रेसिपिटेट्स ऑफ MnO2। साथ में मेरे पास क्या बनेगा, RCOOH, CO2 बाहर निकल जाती है, साथ में ही वाटर निकल जाता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया, जो हमारे पास MnO2 है वो ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट देता है, एंड दीज ब्राउन प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स कि हमारे पास या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, पहला टेस्ट जो था दैट इज Br2 CCl4 टेस्ट, सेकेंड जो टेस्ट था दैट इज बेयर रिएजेंट टेस्ट, बेयर रिएजेंट टेस्ट। थर्ड टेस्ट हम ले सकते हैं हॉट KMnO4 टेस्ट। यहाँ पे हमारे पास MnO2 के PPT बनेंगे, जिससे आपको पता चलेगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, एंड इन द फर्स्ट केस वी आर गेटिंग द कलरलेस सोल्यूशन again, right? So this is a test for unsaturation, right? Now the second test that is very very important, it is test for terminal alkynes, टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइंस। तो टर्मिनल अल्काइंस पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। सी, अगर आप ये चीज ले रहे हैं, ये अल्काइन है, टर्मिनल का मतलब कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल उस कार्बन पे पड़ा है जिसके आसपास कोई ग्रुप नहीं है। अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं तो दिस इज नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल मतलब अब डबल बॉन्ड बीच में आ गया, इसके साथ साइड में सब्स्टिट्यूशन पड़ी है, तो ये H जो है वो फ्री होना चाहिए, CH इसके साथ कुछ नहीं लगा होना चाहिए। अगर हम टर्मिनल की बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि ये टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है। तो इसके लिए भी कुछ टेस्ट हैं, तो राइट डाउन दैट टेस्ट। देखिए, मैं एक फ्लो चार्ट ही लिख लेती हूँ। टर्मिनल अल्काइन है हमारे पास, कौन से, ये वाले, राइट। तो उसमें ना हम दो तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन हम क्या ऐड कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सेकंड हमारे पास क्या है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो मेरे पास ये दो टेस्ट हैं। फर्स्ट टेस्ट रहेगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्राइड और सेकंड वन है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। जब आप इस फर्स्ट टेस्ट पे जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इट इज गिविंग अस व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। टर्मिनल अल्काइन क्या करती है, व्हाइट पीपीटी देती है। और जब आप इस सेकंड टेस्ट पे जाएंगे तो टर्मिनल अल्काइन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ मिलके रेड पीपीटी देती है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो टर्मिनल अल्काइन है या नॉन टर्मिनल अल्काइन है। नॉन टर्मिनल अल्काइन रिएक्ट ही नहीं करती इन दोनों के साथ, ठीक है जी। अब अगर मैं रिएक्शन दूं आपको, तो रिएक्शन इज NH4NO3, NH4NO3, it is ammonical solution of silver nitrate, ठीक है। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, और साथ में आप मान लीजिए, जस्ट वेट, मैं अपोजिट लिख दी मैंने रिएक्शन, आप इस तरीके से कर लीजिए क्योंकि मैं एक ही जगह रिएक्शन लिखना चाहती थी। तो अगर मेरे पास ये चीज है और एक मैं बना देती हूँ NH4Cl प्लस वाटर प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड CCU, ओके।
अब ये वाला था टर्मिनल अल्काइन, कैसे पता चला? इसकी एक जगह पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है ना, ये अकेला CH के साथ अटैच है, राइट? तो अगर तो मैं इसमें AgNO3 प्लस NH4OH डाल रही हूँ तो क्या बनेगा? Ag मेटल है, ये बहुत एसिडिक होता है। एसिडिक होने की वजह से, एसिड का क्या मतलब है? कोई भी चीज अगर H पॉजिटिव दे दे तो जब ये H निकालेगा तो इसकी जगह पे क्या लग जाएगा? Ag मेटल लग जाएगी, राइट? तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड CAG, वाटर निकल जाएगा और साइड प्रोडक्ट क्या बन के बाहर निकलेगा? दैट इज NH4NO3। ठीक है जी। सेकंड में अगर मैं यहाँ पे डाल दूं Cu2Cl2 प्लस NH4OH, तो मेरे पास क्या रिएक्शन होगी? मेटल कौन सी है? ये वाली। अब एसिडिक प्रोटोन को हटा के कॉपर लग जाएगा और ये वाले साइड प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे। साइड प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, ये वाला हमें व्हाइट पीपीटी दे रहा है, सिल्वर वाला, और नीचे वाला मेरे को कॉपर हमेशा रेड प्रेसिपिटेट देता है। जो ये वाला होता है ना कॉपर कंपाउंड, कॉपर के जितने भी होते हैं वो रेड प्रेसिपिटेट्स ही देते हैं मेनली। इस टेस्ट को आप टॉलन रिएजेंट टेस्ट बोलते हैं, टॉलन रिएजेंट टेस्ट, जिसको आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो आज तक शायद आप लोगों ने ये टेस्ट पढ़ा होगा एल्डिहाइड और कीटोन की डिफरेंशिएशन के लिए, बट दिस टेस्ट इज समथिंग न्यू फॉर मेनी स्टूडेंट्स कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइन, कभी आपने सोचा था कि जो अल्काइन है वो भी सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकती हैं? ठीक है। और व्हाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट बनते, सपोज ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल जो साइड्स हैं वहां पे हमारे पास सिल्वर कलर के, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। तो अल्काइन अगर टर्मिनल है तो ही ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, अदरवाइज ये टेस्ट नहीं देती। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है जी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। Yes, so next topic, next test is about the nature of X group in CX bond. CX means X is halogen. It may be chlorine, bromine, fluorine, iodine, but reactions के लिए आप mainly chlorine, bromine और iodine लेते हैं क्योंकि fluorine बहुत ही violently reaction करता है। तो हमारे लिए जो ये possibility रहती है कि fluorine को हम lab में handle कर लें, that is very very difficult, right? तो हमें क्या पता चलेगा कि जो CX बॉन्ड है वहां क्लोरीन है, वहां ब्रोमीन है, या फ्लोरीन लगा है, या आयोडीन लगा है? तो इसके लिए भी टेस्ट हैं। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, RX है मेरे पास अल्काइल हेलाइड, क्या बोलते हैं इसको? अल्काइल हेलाइड। तो अल्काइल हेलाइड को हम क्या करेंगे? रेक्ट कर देते हैं एक्वस KOH के साथ। ध्यान दीजिए ध्यान से, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यू कैन राइट पार्शियल चार्जेस, राइट? अब नेगेटिव किसको पकड़ता है? पॉजिटिव को। ये बॉन्ड टूटेगा और ये किसको पकड़ेगा? इसको। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो रिएक्शन आएगी दैट इज ROH प्लस KX, राइट? अब ये मेरे पास किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? इट इज रिएक्टिंग विद AgNO3, और साथ में आप कोई भी एसिड ले सकते हैं। एसिड की प्रेजेंस में जब ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो मेरे पास AgX के प्रेसिपिटेट बनेंगे। ओके, इफ आई एम टेकिंग अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड में KOH डाल दिया तो ये क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे, वी आर गेटिंग अल्कोहल। और अल्कोहल में अगर आप लोगों ने AgNO3 डाल दिया तो AgX के प्रेसिपिटेट बनेंगे। और वो किस तरह के होंगे? देखिए, अगर तो मेरे पास X क्लोरीन है, ठीक है, तो AgX में क्या बना मेरे पास? इट इज AgCl। अगर X ब्रोमीन है तो मेरे पास क्या बना? AgBr। और अगर मेरे पास जो X है वो I है तो मेरे पास क्या बना? AgI। तो यहां से आपको समझना होगा कि अगर AgCl हमारे पास है, हमें क्या पता चलेगा क्लोरीन है या नहीं? मुझे क्या पता चलेगा कि इस अल्काइल हैलाइड में क्लोरीन प्रेजेंट है? तो वो कैसे पता चलेगा? आपने यही रिएक्शन करनी है। और अगर एट द एंड आपके पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं तो उस व्हाइट प्रेसिपिटेट्स को देख के आप 100% बोल सकते हैं कि इस X की जगह पे क्लोरीन प्रेजेंट है।
ओके। ब्रोमीन अगर है तो ब्रोमीन मेरे पास येलो कलर के प्रेसिपिटेट देगा, और अगर आयोडीन है तो वो ब्राउनिश कलर के पीपीटी देता है। तो कलर का ही डिफरेंस होता है, थोड़ा डार्क होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्लोरीन व्हाइट देगा, ये हमें पास येलो देता है, पेल येलो टाइप, और आयोडीन हमें क्या देता है, ब्राउन टाइप। यस, तो नेक्स्ट सेक्शन दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन distinction between primary, secondary and tertiary alcohol. Or this question is coming in many papers, previous year papers अगर आप देखोगे तो this question is repeating again and again. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देते हैं बट होता यही क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, पहली बात तो आपको ये चीज समझनी है, अगर ये है सेम, अगर मेरे पास सेकंड कंपाउंड ये लिख दिया मैंने, थर्ड मेरे पास है ये वाला कंपाउंड, ठीक है। अगर ये वाला कंपाउंड, अगर ये वाला कंपाउंड आप देखो ध्यान से तो OH किस कार्बन के साथ लगा है, ये कार्बन के साथ। ये फर्दर कितने लाइनों से अटैच है, 1 2 3। तो ये कौन सा ग्रुप है, टर्शरी एल्कोहल। अब देखिए ये OH कितने कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है, और ये कार्बन कितनों के साथ अटैच है, 2 के साथ। तो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। यहाँ ना हम लेते हैं लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट होता है, इट इज ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। जब भी आप टर्शरी अल्कोहल में लूकास रिएजेंट डालते हैं तो हमारे पास ना क्या बन जाता है, RrCl लग जाएगा, OH को रिप्लेस करके क्या लग जाएगा, Cl। तो यहाँ ना क्लाउडीनेस आ जाती है, व्हाइटनेस, पीपीटी व्हाइट टाइप के इमीडिएटली। बस आपने ऐड नहीं किया, साथ के साथ विद इन 1 और 2 सेकेंड साथ के साथ ही आपके पास पीपीटी आ जाएंगे, क्लाउडीनेस आ जाएगी, व्हाइट कलर का हो जाएगा सोल्यूशन। सेकेंड में अगर सेकेंडरी में आप डालोगे तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, जहां OH है उसको Cl से रिप्लेस कर दिया, यहाँ क्लाउडीनेस आएगी बट इट विल टेक सम टाइम। क्लाउडीनेस अपीयर्स आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, आपको छोड़ना पड़ेगा 5-10 मिनट के लिए, फिर हमारा सोल्यूशन क्लाउडी हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल अगर बात करें तो RCH2Cl, यहाँ पे भी इसको रिप्लेस करेगा ये लूकास रिएजेंट, बट यहाँ पे ना कोई भी क्लाउडीनेस एज सच नहीं आती। मे भी हो सकता है कि कोई 35-40 मिनट के बाद कुछ आपको अपीयर हो जाए हल्का फुल्का क्लाउडीनेस, या आपको हीटिंग के बाद क्लाउडीनेस आए। देखो लैब में अगर हम करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं कि अगर नहीं अपीयर होता आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दो, अगर नहीं होता तो आप हल्की सी भी हीटिंग करोगे तो मे बी सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाए, या फिर आपको कम से कम 35 40 50 मिनट छोड़ना पड़ेगा। बहुत टाइम लगाने के बाद हल्का सा कलर आता है जो व्हाइटनीनेस पे होता है, हो सकता ना भी आए, ठीक है। कई बार ऐसे केस होते हैं अल्कोहल्स के जहां नहीं भी आती एक्चुअल प्रैक्टिस में, ठीक है, लिखने में आप लिख देते हो कि आ जाएगी, बट कई बार लैब में जब हम टेस्ट करवाते हैं स्टूडेंट्स को तो ये क्लाउडीनेस नहीं भी आती इन द केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो आप लोग यहाँ से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ऐसा पेयर सिलेक्ट करना होता है जो सेकेंडरी एंड प्राइमरी है, तभी वो सिलेक्ट करेगा ना। इसी की डिस्टिंक्शन करता है बेसिकली लूकास रिएजेंट, क्योंकि प्राइमरी तो हमारे पास टेस्ट ही नहीं देता। तो सेकेंडरी और टर्शरी के पेयर वाले बड़े सारे ऑप्शन आते हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है, जिसमें जैसे उन्होंने प्राइमरी प्राइमरी दे रखा था, प्राइमरी और सेकेंडरी दे रखा था, फिर सेकेंडरी और टर्शरी दे रखा था, एक जगह दोनों जगह सेकेंडरी सेकेंडरी दे रखा था, और पूछा था कि जी बताओ कौन सा पेयर रेक्ट कर रहा है लूकास रिएजेंट के साथ। तो सेकेंडरी और टर्शरी रिएक्ट करेगा ना, जिसकी डिस्टिंक्शन इजीली होगी, राइट। तो इस चीज को आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लिखेंगे फिनोल के लिए। इट इज द लैब टेस्ट फॉर फिनोल ग्रुप। फिनोल के लिए हम क्या करते हैं, आप फिनोल में ना फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन डाल दीजिए। व्हाट इज फिनोल, OH अटैच्ड ऑन बेंजीन रिंग। यहाँ पे हम अगर FeCl3 डाल दें, ओके, इट इज फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन अगर हम फिनोल में डाल दें तो हमारे पास क्या रिएक्शन होती है, रिएक्शन इज गोइंग लाइक दिस, Fe
NaOC6H5 3 पॉजिटिव और साथ में 3HCl निकल जाता है। और पूछा जा सकता है कि जो वॉयलेट कलर आता है, वॉयलेट कलरेशन सोल्यूशन की आती है, वो किसके करके आ रही है। बहुत सारे जेईई नीट में ये चीज पूछी जाती है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि इस कॉम्प्लेक्स के करके हमारे पास यहाँ पे वॉयलेट कलर आ रहा है। और होता क्या है, आपको FeCl3 डालना पड़ता है फिनोल में, तभी ये टेस्ट देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट टेक्स्ट हम लिख रहे हैं कार्बोनिल कार्बन्स के लिए। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप्स के लिए। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, मेनली एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या टेस्ट देता है, देखिए पहली बात, अगर कहीं पे भी कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है, तो अगर आप यहाँ पे डीएनपी डाल देते हैं, 2,4-DNP, क्या स्ट्रक्चर होता है डीएनपी का, मैं लिखती हूँ, दिस इज 2,4-DNP। ओके, कैसे लिखेंगे, इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 पोजीशन पे नाइट्रो, सेकंड पोजीशन पे भी नाइट्रो, फोर्थ पोजीशन पे भी नाइट्रो। तो क्या बोलेंगे इसका नेम, 2,4-डाई नाइट्रो। आगे क्या है, फिनाइल, और हाइड्रोजन क्या होती है, NH2 NH2। इसका एक H इसके साथ रिप्लेस किया हुआ था, तो नेम क्या बन गया, 2,4-DNP। जब भी हम इसके साथ DNP की रिएक्शन करवाएंगे, तो देखिए क्या मैं यहाँ से वाटर की रिमूवल कर सकती हूँ। तो अगर हम यहाँ से वाटर की रिमूवल करेंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग के N आ जाएगा, NH आ जाएगा, और साथ में मेरे पास क्या है, दिस इज NO2, दिस इज NO2, ये चीज बन गई। ठीक है जी। तो हमारे पास नॉर्मली अगर हम देखें, इस रिएजेंट को ना ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, मेरे माइंड में आया अभी अभी, ब्रैडीज रिएजेंट, वी कॉल इट एज ब्रैडीज रिएजेंट। ठीक है जी। तो हमारे पास ये डीएनपी बन जाता है कलर। इससे हमारे पास जो पीपीटी बनते हैं ना, वो यहाँ तो येलो कलर के बनते हैं, या हमारे पास ऑरेंज कलर के बनते हैं, क्योंकि डीएनपी का इटसेल्फ कलर भी ऑरेंज होता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अब हमारे पास आता है सेकेंड टेस्ट, इसी का ही। ठीक है जी, अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स की, लिख लीजिए, ऑल एल्डिहाइड्स एंड ओनली एलिफेटिक कीटोन्स, सारे के सारे एल्डिहाइड, बट कीटोन की बात करें तो सिर्फ एलिफेटिक कीटोन, जिसमें एरोमेटिक रिंग नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, अगर इसमें हम NaHSO3 डाल दें, तो ये दोनों रेक्ट करके वाइट क्रिस्टेलाइन पीपीटी बना देगा। ठीक है, समझे बात, एल्डिहाइड होने चाहिए सारे के सारे, और एलिफेटिक कीटोन जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। जब ये दोनों रेक्ट करेंगे NaHSO3 के साथ, तो वी आर गेटिंग वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। तो सी द रिएक्शन व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट इज RCH डबल बॉन्ड O, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, NaHSO3 के साथ। ठीक है, इसका नेम क्या है मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में बताना क्या नेम है, हर बार पेपर में आता ही आता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है जी, उसके बाद क्विक लाइम, लाइम क्या होता है, मेटाफॉस्फोरिक सॉल्ट क्या होता है, सोडियम के ही सोडियम के जितने भी कंपाउंड्स हैं पॉसिबल। ठीक है, बाइकार्बोनेट क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या है सोडियम के साथ। तो ये पेपर में आने ही आने हैं, एस ब्लॉक का ये 100% एक पट क्वेश्चन है, जो आएगा ही आएगा हर पेपर में, हर पेपर में आता है, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए वो 1 नंबर तो पक्का ही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये दोनों को रेक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, RCHOH SO3Na, ये बन जाता है। और अगर मैं बात करूं एलिफेटिक कीटोन्स की, तो कीटोन्स क्या होते हैं हमारे पास, H की जगह पे कोई ग्रुप लगाना है, सेम ये NaHSO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, सेम ही बनेगा, बस H की जगह पे मैं क्या लगा दूं, CH3 SO3Na। और ये कौन से प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, दोनों व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, याद रखना है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों डीएनपी टेस्ट देते ही देते हैं। अगर इटसेल्फ आप एल्डिहाइड की बात करें या सिर्फ एलिफेटिक कीटोन्स की बात करें, तो वो NaHSO3 के साथ टेस्ट देगा। थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है
अगर सिर्फ एल्डिहाइड्स की बात करें तो एल्डिहाइड क्या करेगा, टॉलन रिएजेंट के साथ रेक्ट करता है, इट इज रेक्टिंग विद टॉलन रिएजेंट, और क्या बना देगा, इट इज गिविंग अस सिल्वर मिरर, इट इज गिविंग अस सिल्वर मिरर। ठीक है जी, ये दोनों चीजों को ध्यान रखेगी। अब सिर्फ टेस्ट जो शुरू हो रहे हैं वो एल्डिहाइड वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टेस्ट अगर आप लोगे, एल्डिहाइड है, साथ में मैंने फिलिंग सोल्यूशन डाल दिया, फिलिंग सोल्यूशन, तो ये हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स बना देगा, इट इज गिविंग अस रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो इसकी एक रिएक्शन मैं लिख के दिखा देती हूँ, सिल्वर मिरर वाली तो आप सभी को कॉमन ही आती होगी, Cu2 पॉजिटिव 5OH नेगेटिव, कहीं पे ये चीज लिखी हुई मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, वो क्या है, फीलिंग सोल्यूशन, इट इज बेसिक सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, रॉकलाइन सॉल्ट, तो यहाँ पे फीलिंग सोल्यूशन ए, फीलिंग सोल्यूशन बी, दोनों को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, फीलिंग सोल्यूशन। तो यहाँ एल्डिहाइड में जब आप फीलिंग सोल्यूशन डालते हैं तो मेरे पास जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो ये बनती है। और ये कौन से कलर के प्रेसिपिटेट देता है, रेडिश ब्राउन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब जहां पे भी कॉपर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर के ही पीपीटी बनाता है। ठीक है, सेम अगर बात की जाए इसकी कीटोनिक ग्रुप की, ठीक है, ये वाला ग्रुप कहीं पे भी आपके पास आ जाए ना, चाहे वो एल्डिहाइड में चाहे वो कीटोन में किसी भी जगह पे है, तो इसकी नेचर होती है हमारे पास ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है ये, हेलोफॉर्म की जगह मैं लिख दूं आइडोफॉर्म टेस्ट देता है ये। तो ये टेस्ट भी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो हेलोफॉर्म टेस्ट इज द वन ऑफ द हॉट एरिया जहां से क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। ठीक है जी, इसके लिए ये वाला ग्रुप आपने सर्च करना है, चाहे कोई एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन है, चाहे इथेनॉल है, चाहे प्राइमरी कीटोन है, कुछ भी मिथाइल कीटोन्स है, मतलब मिथाइल कीटोन, मिथाइल मीन्स CH3, CO मीन्स कीटोन, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होना जरूरी है अगर आप आइडोफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं CH3C डबल बॉन्ड OR, तो देखिए ये वाला ग्रुप है, तो इसमें ये हेलोजन है और NaOH है, ये तीनों मिलके आपस में, इनकी जगह पे ना बेटा NaOI भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो कंफ्यूज, सोडियम हाइपोहेलाइट, तो यहाँ से टेंशन नहीं लेनी, दोनों ही चीजें सेम है, बट आपको पहचानना आना चाहिए रिएजेंट कि सोडियम हाइपोहेलाइट दिया है, NaOI दिया है, तो भी हेलोफॉर्म टेस्ट ही है, बट अगर I2 प्लस NaOH का मिक्सचर दिया है तब भी वो हेलोफॉर्म टेस्ट ही है। राइट, तो जब ये आपस में रेक्ट करेंगे तो क्या बनता है, CH3 प्लस RCOONA बाहर निकल जाता है, एंड इट इज गिविंग अस येलो पीपीटी, और इसको क्या बोलते हैं हम, आइडोफॉर्म। राइट, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर द मिथाइल कीटोन ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपने, ये टेस्ट पक्का पेपर में आता है, इसके साथ के रिलेटेड क्वेश्चंस काफी अच्छे से कर लें आप। ठीक है, और उसके बाद आता है एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड, AR मींस एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये टॉलन रिएजेंट टेस्ट भी देंगे, अगर आप इसको फिलिंग सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तब भी ये टेस्ट देगा, टॉलन रिएजेंट के साथ रेक्ट करके ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, और फिलिंग सोल्यूशन के साथ क्या करेगा, ये टेस्ट नहीं देता, इट इज गिविंग द नेगेटिव टेस्ट विद द फिलिंग सोल्यूशन। यहाँ से डिफरेंशिएशन आपसे क्या पूछी जा सकती है कि जस्ट टेल द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज बेंजल्डिहाइड और बताइए जी ये है एसिटल्डिहाइड, तो इनके लिए कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, सिल्वर ये टॉलन रिएजेंट टेस्ट दे देंगे, DNP दे देंगे, फेलिंग सोल्यूशन दे देंगे, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट दे देंगे, तो आपको फेलिंग पे टेस्ट करना है। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए या एरोमेटिक और एलिफेटिक के लिए जो डिफरेंस आता है वो फेलिंग सोल्यूशन में आता है। फेलिंग सोल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रेक्ट नहीं करते, छोटी छोटी चीजें हैं, एक दो बार पढ़ लोगे, ऐसे क्रैम मत किया करो, एक दो बार पढ़ के छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी,
तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Last reaction which I am going to write about the COOH group. COOH group that is acidic group. तो एसिड के लिए हम क्या करते हैं, कहीं पे भी एसिड ग्रुप प्रेजेंट है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर दोगे आप. सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3. ये भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार आता है. सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है, तो इसको अच्छे से पढ़िए आप. तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास, जैसे मैं एसिड ले लूं RCOOH, इसको मैंने इसमें डाला तो क्या बनेगा, RCOONA, वाटर प्लस CO2 निकल जाती है. ये अपवर्ड एरो का क्या मतलब होता है कि ये मेरे पास गैस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है. तो यहाँ जो अपवर्ड एरो है इसका मतलब क्या है कि ये गैस बन के बाहर निकल रहा है. अगर मैं लिख दूं AgCl एंड डाउनवर्ड एरो कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब होता है PPT. ये दो चीजों से ध्यान रखा करो, छोटी सी चीज है बट आना सबको चाहिए हमें, ठीक है, टाइम पास नहीं करना. तो ये चीज है. अब यहाँ पे देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, मान लो एसिड की बात करते हैं हम या हम फिनोल की बात कर रहे हैं, तो ये वाला H है ना जो, वो क्या होता है, एसिडिक. एसिडिक होने का मतलब ये इजीली H पॉजिटिव दे सकता है. अगर ये H पॉजिटिव दे देगा तो क्या बनाएगा, CSCO नेगेटिव, और ये क्या बना देगा, फिनोक्साइड आयन. अगर ये नेगेटिव फॉर्म में आ गए तो ये पॉजिटिव, ये सारा पार्ट नेगेटिव, ठीक है, तो ये इजीली इस पॉजिटिव को ले सकता है. तो H निकाल के, या कहीं पे भी सोडियम अगर प्रेजेंट है फिनोल के साथ, अल्कोहल के साथ, एसिड के साथ, तो वो सॉल्ट ही बनाएगा. ये याद रखिए 100%, कहीं पे भी आप रिएक्शन देख लेंगे ये ऐसा ही होगा, ठीक है जी. तो एसिड में जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं तो हमारे पास CO2 बाहर निकल जाती है. और ये CO2 का पता कैसे चलता है, इट इज शोइंग एफरवेसेंस. एफरवेसेंस का मतलब नॉर्मल, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो एकदम से, या पंजाबी च अगर आप गल करिए, जिदा एकदम सर्फ पाउन नाल झग नहीं बनने लग जाती, सेम वे में अगर आप जब भी इन दोनों को मिक्स करेंगे तो झाग जैसे वाइट वाइट होती है वैसे निकलेगा और बड़ी आवाज आती है, ठीक है, एकदम से बहुत तेज गैस बाहर निकलती है. एंड दिस टेल्स अस कि CO2 इज कमिंग आउट ऑफ द असेंबली. और वो चीज जो है, जो ऐसे झाग बनने को ऐसे एकदम से जो बाहर निकलती है गैस, उसको हम क्या बोलते हैं, एफरवेसेंस. तो एसिड हमें क्या देता है, एफरवेसेंस. तो दीज आर सम टेस्ट फॉर द पर्टिकुलर कंपाउंड्स. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, सो दैट मैं और भी वीडियोस इसके साथ बनाऊं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये 2-3 वीडियोस ऐसी हो कि आपको कहीं से भी कोई बुक देखने की जरूरत नहीं पड़े, बिकॉज इट इज इजी फॉर मी टू कंपाइल एवरी रिएक्शन इन 1 or 2 वीडियोस, राइट. बट अगर आप बुक से ढूंढने लग जाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि किस चैप्टर में क्या रिएक्शन दी गई है तो आपको भी इतना ध्यान नहीं रहेगा. तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2-3 नंबर का काम पक्का पेपर में आना ही आना है, ज्यादा भी आ सकता है बट 2 और 3 तो हर बार पेपर में आता ही आता है. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे नोट करते जाया करिए. कई बार मैं टाइम नहीं दे पाती, बट जो वीडियोस जितनी भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, डेफिनेटली ट्रस्ट मी, दीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम. तो सी क्लियरली, राइट क्लियरली एंड clear your concept so that you can solve the question easily in the paper, right. और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना कि कैसे लगी, राइट. और फटाफट से सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, राइट. मिलते हैं नई वीडियो में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक बाय बाय.